अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी खबर शेयर करने जा रही हूँ जी आपके साथ। अहम अस्करी तैनातियों का फैसला हो गया है और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया गया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है और वो अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करती हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये फैसला किया है। इससे कबल जो है हुआ ये है जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत एक इजलास हुआ वफाकी काबीना का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने बंद कमरे में वज़रा से मशावरत भी की। अच्छा जी, ये क्या मशावरत हुई है और उसमें इन्होंने क्या फ़ैसला किया है? इजलास के दौरान जी शहबाज शरीफ साहब ने वज़रा के अलावा तमाम अफसरान को बाहर जाने की दरख्वास्त भी की और उनके बाहर जाने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बंद कमरे में वफाकी वज़रा से मशावरत की है। और ज़राए का ये भी कहना है कि इस मौके पर वफाकी जो काबीना के वज़रा हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी अभी मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया गया है। समरी जो है वो अब सदर पाकिस्तान साहब को साल कर दी जाएगी और इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ये भी ऐलान किया था कि जब समरी सदर पाकिस्तान को भेजी जाएगी उसके बाद खेलेंगे। क्या खेल खेलने जा रहे हैं इमरान खान साहब, ये तो आगे चल के पता लगेगा। इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि सदर पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है और मैं पार्टी का जो है वो सदर हूँ। तो जब समरी जो है वो सदर पाकिस्तान को साल की जाएगी, उनको भेजी जाएगी, तो उसके बाद जो है वो हम खेलेंगे। इमरान खान साहब की उम्मीद किससे वाबस्ता थी, किसको वो देख रहे थे आर्मी चीफ बनते हुए, ये तो उन्होंने इस चीज़ का खुल के इजहार नहीं किया, लेकिन वो डेपस से एक बात कर रहे हैं कि मेरिट पर जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए। जो शख्स मेरिट पर पूरा नहीं उतरता, चोरों को इस बात का फैसला नहीं करना चाहिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन होंगे, क्योंकि ये मुल्की सालमियत का मामला होता है, ये मुल्की इस्तेहकाम का मामला होता है और इस तरह के फैसले जो हैं वो चोरों को, डाकुओं को नहीं करने चाहिए। इस वक्त हुकूमत जो है वो इस कश्मकश में मुब्तला है कि अब इमरान खान साहब जो है वो क्या खेल खेलने जा रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने किया कि जब समरी जो है वो सदर पाकिस्तान के पास आएगी उसके बाद खेलेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ वो पार्टी के सदर हूँ। हुकूमत जो है वो घबराई हुई भी है, डर भी रही है, ये भी कह रही है कि जो सदर पाकिस्तान है उसको अब इस अहम इशू में जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया गया है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। और वो नहीं भी करेंगे तो फैसला यही होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा। एक बड़े जो हैं वो सहाफ़ी एंकर कामरान खान साहब जो हैं वो अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ, फैसला हो गया। अब आगे बढ़े, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब लेकर आगे बढ़े। दोनों जनरल साहिबान गैर जानिबदाराना शानदार कैरियर के हामिल हैं। अच्छा जी, कामरान खान साहब भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शानदार कैरियर के जो हैं वो ये हामिल हैं। हमारी भी यही दुआ है कि गैर जानिबदार ही रहें। जो डे फर्स्ट से बात हो रही है जी, जो आर्मी बार बार एक चीज का ऐलान करती है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब वक्त आ गया है कि इस चीज का सबूत भी दिया जाए।
کہ فوج کا واقعی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دعا یہی ہے جی، جو اگلے آرمی چیف صاحب بننے جا رہے ہیں، جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارے حق میں بہت بہتر ہو، ہمارے ملک کے حق میں بہت بہتر ہو۔ پاکستان جو ہے اس کو استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام بالکل بھی نہیں ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جب سیاسی استحکام آئے گا، میرٹ پر ایک شخص جو ہے وہ آرمی چیف تعینات ہوگا، اس کے بعد ہی ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ جو یہ حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، اس میں کوئی بھی فیصلہ کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ تو دعا یہی ہے جی، جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔